बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, एकदम मजे में। अच्छा, एक काम करना आज मेरी तरफ से तुम सबको एक छोटी सी ट्रीट, बट हाँ, खर्चा तुम्हें जेब से करना पड़ेगा, बट मेरे नाम से एक समोसा खा लेना आज। श्योर? पक्का? क्योंकि पहला रिजल्ट ही सुपर क्लासी हो गया इस बार का। मतलब इस बार बहुत बड़े नंबर हमने एक्सपेक्ट किए हुए थे कि इस साल हमने टोटल 10 से 15,000 स्टूडेंट्स का एटलीस्ट सिलेक्शन करना है। पहले पेपर ने ही फोड़ दिया, 1093 एंट्रीज आ चुके हैं अभी तक आरआरबी पीओ क्लर्क में, ठीक है। और उसमें से अभी भी मतलब आ रही है रेगुलर अभी भी एंट्रीज, और बहुत सारे बच्चे अभी तक वो कर रहे हैं कि इतने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, और सब बच्चे फॉर्म भी नहीं भरते, सब तक फॉर्म पहुंच भी नहीं जाता। मतलब बहुत बड़ा अकाउंट है मेरे हिसाब से, अकाउंट 1500 से भी ऊपर है, धीरे धीरे फॉर्म भरा जाएगा। और ये बहुत खुशी वाली बात है कि हमारे एक सिंगल क्लास से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मजा आ गया। सर गूगल पे कर दो, बहुत महंगा पड़ेगा मुझे। बहुत सारे बच्चे हो तुम यहाँ पे, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं। 10 रुपए का आता है समोसा, इतना खर्चा तुम कर सकते हो मुझे पता है, खा लेना मेरे नाम से, ठीक है। सर 15 रुपए का हो गया अब तो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है। तो मजा आ गया आप सभी की, और कल बच्चों की जो खुशी फील की ना मैंने, कल एक सेशन बना के डाला था मैंने आप सभी के लिए कि आप भी देखो और मोटिवेट हो जाओ, तो उसमें जो खुशी दिखी उसकी कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट वाला। शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल उम्मीद करता हूँ आपको जो टारगेट जो होमवर्क दिया था वो आप बहुत अच्छे से करके आए होगे, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ी होगी आपने उनमें। चलिए इसको करके दिखाइए, क्या करोगे इसके अंदर आप, क्या चीज पकड़ोगे। लेट्स डू इट। फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें। देखो बच्चे, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया सीखने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या है, एक्चुअल में 1331 है, और डेसिमल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। राइट साइड से देखा जाता है हमेशा डेसिमल, तो 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो नीचे 1000 आएगा। आपको इसका पूरा क्यूब रूट करना है। क्या करना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। ये क्यूब रूट का मतलब है। क्या मतलब है क्यूब रूट का? पावर 1/3, ठीक है, ये होता है। तो x की पावर 1/3 ये है क्यूब रूट का मतलब। तो अगर 1/3 पावर करनी है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर है 11 का क्यूब, नीचे है 10 का क्यूब, और इसका मुझे करना है क्यूब रूट। मतलब 11 का क्यूब और 10 के क्यूब को मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, 11/10 का क्यूब। अगर मुझे इसका करना है क्यूब रूट, मतलब मुझे इसकी पावर करनी है 1/3, तो 11/10 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो ये कट जाता होता है, इसी वजह से क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। तो ये 11/10 है, ये क्या है? 11/10 है। तो ये है 11/10। बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। ये है 1530, उसको डिवाइड किससे किया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 से। 2.89 मतलब क्या हुआ? 289/100, ठीक है। ये क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर। तो 17/10 का स्क्वायर, 17/10 का स्क्वायर, और उसका फिर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, पावर 1/2 कर दूंगा, तो मुझे 17/10 मिल जाएगा। तो ये 17 नीचे, बटे 10 है तो वो ऊपर चला जाएगा, मैंने यहां लिख दिया अलग से। इसके साथ ही और क्या दिया गया? 1530 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 1530, ठीक है। ऐसा चल रहा है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है सारा का सारा, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 90 है, ठीक है। सारे तामझाम को सेटल कर देना। कैसे करोगे भाई? ये 90 बार कट रहा है,
ये कट रहा है आपस में, तो कितना आ गया, ये आ गया 90 का 11 गुना 990, ठीक है। और इधर है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 90, सो 900 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई +30 एंड -30, दोनों ही इक्वली करेक्ट है। इनमें से चाहे ऑप्शन में आपको +30 मिले वो मार्क कर दो, -30 मिले वो मार्क कर दो, जो भी मिले वो मार्क कर दो। इन दोनों में से कोई दोनों भी मिल जाए तो आपको फिर तीसरा ऑप्शन भी एक मिलेगा, बोथ ए एंड बी टाइप का, ठीक है। तो इस सवाल में काफी कुछ सीखने वाला था। हमने सीखा स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, हमने सीखा क्यूब रूट का क्या मतलब होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ऐसे ही ना आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा तो आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है, ऐसा तो आपको देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है। आपको देखने को मिल सकता है ऐसा, आपको देखने को मिल सकता है ऐसा, आपको देखने को मिल सकता है ऐसा, 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 ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब पावर 1/2। इसका भी सेम मतलब है, दोनों का मतलब सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी कि एक्स की पावर 1/2। ये दोनों की दोनों जो है सेम बातें हैं। इसका मतलब हो जाता है एक्स की पावर 1/3, इसका मतलब हो जाता है एक्स की पावर 1/4, और इसका मतलब हो जाता है एक्स की पावर 1/5, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिमिलरली हमने देखा, इधर स्क्वायर क्यूब रूट किया, इधर स्क्वायर रूट किया, जो आया काटा, 10 से 10 कट गया, फाइनल आउटपुट हमारे पास 30 आ गया। और पहले सवाल में ही बहुत कुछ सीखने वाला, समझ सबको आया कि नहीं आया ये बता दो। क्लियर है मेरी बातें? आवाज अच्छे से आ रही है ना, कोई कमी नहीं है ना आवाज में? ऐसा कुछ आपको एको हो रही हो या अनक्लियर आवाज हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऑल ओके, ऑल सेटल, ऑल मजेदार, ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो पूरे सवाल को हमने समझा, खोल के रखा। अब ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, आपने मुझे उसका जवाब देना है, ठीक है। जैसे कि ये दिखने में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से साइन को ध्यान से देखना है, कहाँ मल्टीप्लीकेशन है। आपके पेपर में ये स्टार बहुत यूज होने लगा है आजकल। इस स्टार का मतलब कुछ नहीं है, ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन को लिखने का एक तरीका है दूसरा, ठीक है। ये एक ही बात होती है, चाहे स्टार लिख दे वो, चाहे मल्टीप्लीकेशन लिख दे, एक ही बात है। करो। अगर आप एसबीआई में सिलेक्ट हो गए ना, तो आपको ऐसी सेम बोतल मिलेगी। एसबीआई में भी ना ऐसी सेम बोतल मिलती है। ये तो अनअकैडमी वालों की है, ये देखो इधर तो अनअकैडमी का लोगो है। आपको ऐसी सेम बोतल में ना एसबीआई का लोगो मिलेगा, ठीक है। और इसमें फायदा पता है क्या होता है? इधर देखो टेम्परेचर लिखा आ रहा है ब्लू कलर में, तो पानी 30 डिग्री पे है इस समय इस बोतल के अंदर। तो ऐसी बोतल एसबीआई में जब आप मिलते हो ना, तो आपकी वेलकम किट, ज्वाइनिंग किट जो आती है ना, उसके अंदर भी सेम बोतल होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ अनअकैडमी का लोगो है, वहाँ एसबीआई का लोगो होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बच्चे, जो भी आपका आंसर आया है, क्विक आप फटाफट से मुझे बता दो, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ से ना इस सवाल में छोटी छोटी चीजें हम सीखेंगे। 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, ठीक है। 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27। 27 को जब आप 8 से गुना करोगे ना, तो आपको मिलेगा 216। पर वो तो आप देख रहे हो कि वो तो 6 का क्यूब होता है, ठीक है। मतलब कहने की बात है कि 2 के क्यूब को जब आप 3 के क्यूब से गुना करोगे तो सीधा 6 का क्यूब मिल जाता है। मतलब a की पावर n को जब आप गुना करते हो b की पावर n से, तो आपको ab की पावर n मिल जाता है। समझ रहे हो? जब आप a की पावर n को गुना करते हो b की पावर n से, तो आपको ab की पावर n मिल जाता है। तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब को गुना करोगे तो 2 3 6, 6 का क्यूब मिल जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। सो ये आ जाएगा 216, ये आ जाएगा 64, तो जोड़ोगे तो मिलेगा 280। और 280 मिला, उसका स्क्वायर क्या होता है? 280 का स्क्वायर क्या होता है? 280 का स्क्वायर होता है 280 गुना 280। लिखने का तो मैं इसको लिख सकता हूँ 78400, नहीं लिखना, पर ऐसा लिख दो। लेफ्ट वाला जो 56 है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। 5 बार कटा, और 280 का 5 गुना होता है 1400, तो आंसर आ जाएगा 1400। मजेदार सवाल था, मजेदार सवाल था एकदम। सर ये बोतल ऑनलाइन भी मिलती है। अरे ऑनलाइन मिलने में और एसबीआई की ज्वाइनिंग किट में रिसीव करने में दिन रात का फर्क है, ठीक है। चलो देखो 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 देखो, 2 का क्यूब 3 का क्यूब गुना करोगे 6 का क्यूब,
216, 4 का क्यूब 64, जोड़ दिया 280, 280 का स्क्वायर करना था तो मैंने 2 बार लिख दिया, 56 राइट हैंड साइड में था, उसको डिवाइड में ले गए, सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्वालिटी बहुत अच्छी है सवालों की, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, और इन्हीं अच्छे अच्छे सवालों में इसका जवाब जो देगा उसको शाबाशी मिलेगी बढ़िया सी। एक्स निकालना है आपने और मुझे x प्लस 489 की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चे 56.25% है, ये क्या होता है? पहली बार सामने आया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आए तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये 9/16 होता है, ये होता है 6.25% का 9 गुना, 1/16 का 9 गुना, मतलब ये होता है 9/16। तो 800 का 9/16 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 450। इसको काटा तो 33 आया। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे भैया, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसको? सबसे बढ़िया तरीका बताओ। सबसे बढ़िया तरीका इसका है 21 का 6 गुना और 8 गुना करना। 21 का 6 गुना बहुत इजी, 126। 21 का 8 गुना 168, तो 8 6 और 6 12 और 4 1428 आ गई वैल्यू, 1428। ठीक है, ये आपके सामने चल रहा है। सो 1428 में जब आप जोड़ेंगे 33, या आप इसमें जब 33 जोड़ोगे आप ये वाला, तो आपको कितना मिलेगा? 1450 प्लस एक अलग से 11 आ जाएगा, 1461। और उसमें से जब आप 450 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1011। ठीक है, ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 1011, उसमें जब आप 489 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 1500, आपका आंसर। ठीक है, एक बार रिपीट जरूर करूंगा मैं। तो यहाँ पे आपने 21 का 6 टाइम्स किया 126, पर यहाँ पे 60 टाइम्स करना है तो 1260। 21 का 8 टाइम्स किया 168, सम किया 1428 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये 33 है, और इधर से क्या था? ये 9/16 था। 9/16, 1/16 का 9 टाइम्स, 6.25% का 9 टाइम्स करना है। ठीक है, ये किया तो आपको मिल गया यहाँ 50। 9 का 50 गुना कितना आ गया? 450। तो इस तरीके से ये चीज सेटल हो गई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करिएगा इसको। और एक्स की वैल्यू आते ही यहाँ पुट किया हमने 1011, तो उसमें 489 जोड़ा, 1500 इज द आंसर। ठीक है, अगेन मूविंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपने बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ध्यान से बताना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
वैसे तो आइडियली आपको पता है कि जब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, मान लो कोई भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी आती है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी आती है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी यहां से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी, वाई की जो भी वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी। तो पक्की बात है कि ये पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी तो एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होगी तो एक्स लेस देन वाई आएगा। एक केस में आपको पता लग रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक केस में आपको पता चल रहा है एक्स लेस देन वाई है, तो सीधा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा। वैसे बताओ, बोलो बोलो बोलो, है ना, है ना मजेदार। बट हाँ अभी तो हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर मैं ये जो अभी बात बताई है इसको रिपीट भी कर देता हूँ एक बार, ठीक है। 15 का स्क्वायर यहाँ पे है, 15 का स्क्वायर यहाँ पे है, ये कट गया जी, बिल्कुल कट गया। उसके बाद सुनना सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 का क्यूब यहाँ पे है, माइनस ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब 5 का क्यूब 125 प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो ये आ गया 225। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 आई है, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +15 जैसे ही रूट करोगे आप, एक आएगी -15 जैसे ही रूट करोगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। और इधर देखोगे यहाँ पे आपने काटा कितनी बार, 5 बार काटा, ठीक है। तो ये आ रहा है 5 प्लस ये कितना होता है भैया 270 -64 + 30, ये आ रही है वैल्यू, तो ये 35 है। 35 और 64 अगर आप करोगे सॉल्व तो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, लगभग 256 तक जा रही है बात, 206 + 5, नहीं यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 206 + 35 करोगे ना तो आपको मिलने वाला 241। ये कौन सा स्क्वायर होता है भाई, ओ 20 आएगा यहाँ पे, 20 आएगा, 20 आएगा, 15 बढ़ा दो भैया इसमें, 256 आएगी वैल्यू। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256, वाई की वैल्यू आ गई +-16। तो बच्चे कॉमन सेंस है, ये प्लस का 15 इस माइनस के 16 से बड़ा है, बट वहीं अगर आप देखोगे माइनस का 15 जो है प्लस के 16 से छोटा है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई भी एक्स लेस देन वाई भी, तो कौन सी वाले की बात मानोगे, किसी की भी नहीं मान सकते भैया आप, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो मैंने आपको एक बात बोली, जब भी आपको एक्स स्क्वायर वो देगा, ठीक है, या तो इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर जीरो आएगी वैल्यू, दो ही वैल्यू आ सकती है, क्योंकि या तो एक किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, नहीं तो वो इमेजिनरी बन जाता है नंबर, इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगी और जीरो आएगी, ठीक है। अगर मान लो इसके क्या क्या केसेस बनते हैं, एक केस तो बनेगा भैया कि इन दोनों में से कोई एक तो जीरो हो और एक पॉजिटिव हो, और दूसरा केस क्या बन सकता है कि दोनों ही जीरो हो। अगर दोनों ही जीरो हो गए तो ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन बनेगा x इज इक्वल टू वाई। और अगर एक और केस भी बनता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि x की वैल्यू तो जीरो रह जाएगी, बट y की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी जैसे ही आप स्क्वायर रूट करोगे तो, ठीक है। तो जीरो जो है पॉजिटिव से छोटा है बट नेगेटिव से बड़ा है, तो फिर अगेन ये आंसर सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप इस केस में देखोगे ना तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से छोटा, तो नो रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आता है नो रिलेशन, यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू वाई, और इधर देखोगे तो जीरो x जो है वो y से बड़ा भी है, क्यों, क्योंकि जीरो नेगेटिव से बड़ा है और x y से छोटा भी है, तो यहाँ पे दोनों बातें हो गई, अगेन नो रिलेशन। तो ऐसा जब भी आपके सामने कोई केस आए ना तो आपका आंसर ई ऑप्शन ही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता, तीनों केसेस हमने खोल के देख लिए, ठीक है, समझ गए। बाकी अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ना, तो हमने थोड़ा सा सीखने के पर्पज से सॉल्व कर लिया है उसको, ठीक है। आपकी चैट क्यों नहीं ऑन हो रही है, रुको एक बार। अब बताओ क्लियर है आपको, टेक्निकल इशू आया था, रिफ्रेश किया मैंने, क्या मेरी बातें क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, जो कॉन्सेप्ट समझाया इस सवाल में मैंने वो क्लियर है, एक साथ बताया करो। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, क्या डिमोटिवेशन फील हो रही है, ऐसा फील हो रहा है कि कभी छोड़ना है मुझे बीच में, ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा किसी को कि भाई अब 3 4 5 दिन बाद ना ये थोड़ा सा फ्लो टूटने लग जाता है, लाइव नहीं कर लूंगा, बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा, फिर आज काम पूरा नहीं हुआ तो चलो कोई नहीं कल कर लूंगा, क्या ही हो गया, ऐसे ऐसे मन में आ रहे हैं क्या, आने लगे होंगे थोड़े थोड़े तो, आने लगे होंगे थोड़े थोड़े तो, ज्यादातर बच्चों के नहीं आए, कुछ कुछ के बच्चों के आ रहे हैं। डांटो खुद को, गुस्सा करो खुद पे, यही यही मन में जो आ रहा है ना यही आदत बदल देगा पूरी की पूरी, और ये पूरी की पूरी जो आदत बदलेगी ना बाद में यही कारण बनेगा आपके नुकसान का, गलती मत करो ये प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इसको हम किताबी भाषा में, टाल मटोल करना, बचपन से करते आए, आज वही चीज हमारे आड़े ना आ जाए।
ये कृष्णेंदु कह रहा है आप पूरा शेड्यूल फॉलो करोगे ना सर? तो हम भी फॉलो करेंगे। कोई पुराना बच्चा है, जरा कृष्णेंदु को बताओ कि आज तक कोई कोर्स शुरू हुआ है तो खत्म भी हुआ है? बताओ, उसी शेड्यूल पे खत्म हुआ है। कोई पुराना बच्चा जिसने एक से ज्यादा कोर्स किया हुआ, इनको कंफर्म करो पहले तो। जुबान आशीष सर की है ये, कभी पीछे नहीं हटूंगा, जैसा बताया वैसा कराऊंगा। ये जो 1093 बच्चे जो मैंने बोले हैं, जो अभी तक लिस्ट हो चुकी है, क्या पता अभी तक तो 1100 से ऊपर जा चुके हों। इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आशीष सर की कमिटमेंट की वजह से हुए हैं। अगर मैं भी कोर्स शुरू करके बीच में छोड़ने वाला होता ना, तो सिलेक्शन ना होते इतने, और इससे ज्यादा ही है। और आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, जितनी क्लास में बोल रहा हूँ उससे ज्यादा ही होंगी, टेंशन मत लो। इसका आंसर बताओ जल्दी से। हर सवाल में कुछ ना कुछ बारीकी है, हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखने वाला है। आपका कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी हो जो इस कोर्स में अटेंड करना चाहता था, बट 23% ऑफ खत्म हो जाने की वजह से या लेट हो जाने की वजह से उसका प्लान चेंज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो 23% ऑफ है ना, वो अनअकैडमी ने 6-7 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट में बता देता हूँ, मेरे पास मैसेज आया पड़ा है अभी कि उन्होंने इसको 6 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया, 6 जनवरी तक 23% ऑफ को। ठीक है, तो क्रेडिट्स वगैरह रिडीम करके ना, तो 30% तक चला जाता है डिस्काउंट, क्रेडिट्स रिडीम करके। ठीक है, तो आप में से कोई भी बच्चा, जिसका कोई रिश्तेदार, जिसका कोई दोस्त यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा था और अभी उसका मिस हो गया, तो 6 तारीख तक का और मौका है, आप उसको कह देना ये कि TT10 कोड का इस्तेमाल करके अगर वो सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसको 23% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 25 का स्क्वायर वो कितना होता है बच्चे? 625। ठीक है, होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे ना, 625 को 25 से डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 25। 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ये कैसे हुआ भैया? यही तो गेम है। जब आप a की पावर n को डिवाइड करते हो b की पावर n से, ठीक है, दोनों में पावर सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर आप a की पावर n को गुना करते हो b की पावर n से, ऊपर सेम पावर है ना, तो ये ab की पावर n बन जाता है। वैसे ही अगर आप a की पावर n को डिवाइड करते हो b की पावर n से, तो ये a बाय b की पावर n हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो ये बहुत आसान है, ऐसे भी बड़ा इजी लग रहा है, बट बहुत जगहों पे ये बहुत टाइम बचा लेता है आपका a बाय b की पावर n। जब a की पावर n को b की पावर n से डिवाइड करोगे तो a बाय b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, बताऊं कब काम आएगा ये? जब आपको करना पड़ेगा 121 का क्यूब डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब, या फिर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले 242 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121 का स्क्वायर, काम बचता है ना। और कई बार और भी कॉम्प्लिकेटेड एरियाज आ जाते हैं, जैसे कि 72 की पावर 5 नीचे आ जाएगा 36 की पावर 5, तो काट दोगे तो 2 की पावर 5, यहाँ सीधा 2 की पावर 5 आएगा, यहाँ सीधा 11 का क्यूब आएगा, यहाँ से सीधा 121 का स्क्वायर, ये सॉरी 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ से सीधा। तो a की पावर n बाय b की पावर n करते हैं ना, तो a बाय b की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो सीधा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ गया, सीधा 25 आ गया, प्लस 6.25 का 4 गुना यानी कि 25 आ गई वैल्यू, मतलब हो गया 50। इधर क्या आ जाएगा? इधर कहता है ए स्क्वायर पुट करो, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए आया 50, तो 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 माइनस। ठीक है, ये क्या आ गया? ये एक साथ है, इकट्ठा है, चाहे बोर्ड मास के तरीके से समझ लो, चाहे सीधा आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट हमेशा इकट्ठा है वहां पे। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 256 प्लस क्या आ गया? 100। सो ये आपका आंसर आ गया। सो 2600 में से 256 गया, 2344 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ, चीजें और बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। 25 के स्क्वायर को 5 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो 5 का स्क्वायर आएगा, जो कि 25 है, ये भी 25 है, 25 प्लस 25 हो गया 50। ए को 50 यहाँ पुट कर दिया, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, ये आ गया 64, 64 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 256। ये 100 है ही ऑलरेडी आपके पास, जोड़ा घटाया आंसर पाया। ठीक है, अलॉट टू लर्न। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ सीखने वाला है। ये हो गया सवाल हमारा, ये भी हो गया, इधर भी कर दिया हमने। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर आएगा इसमें आपका?
एक सवाल में कितना कुछ सीख सकते हैं हम। सबसे पहली चीज यहाँ सीखने को मिल रही है स्क्वायर रूट 29 इंटू 31, ये बना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 30 माइनस 1, ये 30 प्लस 1, तो ये बन गया 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 900 माइनस 1, यानी कि ये आ गया 899। ठीक है, ये चल रहा है। इसका कर दो तुम आधा और इसका कर दो तुम डबल। ठीक है, परसेंटेज डबल जीरो कट गया। ठीक है, 16 का 11 गुना करना कितना आसान होता सिखाया था, 176 आ गई ये वैल्यू, खत्म है। इसको अगर आप जोड़ोगे, एक इसको दिया 900 प्लस 175, यानी कि 1075 आ गई वैल्यू। ठीक है, फिर ये वाला 25 आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत कुछ सीखने वाला। 43, खत्म। ठीक है, अब पता क्या होता है एक्चुअल में, क्या है चीज, एक्चुअल में क्या है कि इस क्वेश्चन को ना कितना भी एब्रप्ट, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड और कितना भी अजीब बनाया जा सकता है, बट उसको उतना ही अजीब बनाना ठीक है जितना आपके लिए फायदेमंद हो, जितना एग्जाम के साथ हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मैं एक चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ, जब मेरी कंटेंट टीम क्वेश्चन क्रिएट कर रही होती है तो मेरी मॉनिटरिंग रहती है। ठीक है, हमारी जो भी टीम क्वेश्चन क्रिएट कर रही होती है ना, उसके साथ हमारा क्या रहता है, जैसे कि एक होता है, आप अगर यूज करें तो गूगल स्लाइड्स होती हैं, गूगल के अंदर स्लाइड्स होती हैं, तो गूगल स्लाइड्स में क्या होता है कि उसी स्लाइड पे ना लाइव काम चलता रहता है। तो ये सिस्टम रहता है कि जैसे ही वो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो जो भी क्रिएशन होती है या जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो दूसरी तरफ मैं भी लाइव देख सकता हूँ गूगल स्लाइड्स पे। ठीक है, तो वो इंटरनेट से सब कनेक्टेड रहता है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और उतना ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सके जितना एग्जाम के साथ लेना देना हो। एब्रप्ट बना देना, दिखने में तो एकदम तो एड्रेनलिन रश होगा, देख के अच्छा लगेगा, क्या मजेदार दिख रहा है सवाल, एग्जाम में फायदा होना भी जरूरी है, तो इसको उसी हिसाब से बनाया गया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, करो इसको, निपटाओ जरा। देखो बच्चे, 16,000 और 1,000 है, और कुछ भी नहीं है हजारों में, बस यही है 17,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप 100 में बात करोगे तो यहाँ 100 में कुछ भी नहीं है, यहाँ 600 है और यहाँ 100 है, तो 600 माइनस 100 हो गया 500। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 20 माइनस 60, तो ये 20 माइनस 60 हो जाएगा -40। ठीक है, और उसके बाद आप लास्ट डिजिट पे आओगे तो इधर 6 और 6 12 दिखाई देगा आपको, और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया। तो इसमें से जैसे ही आपने 40 घटाया, 460, 472, 17,472 आ गई वैल्यू। ठीक है, 17,472 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। उसके नीचे 48 भी है और ये वाला 13 भी है। ठीक है, इनके साथ आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके साथ आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आगे ना एक बार सबका हाथ एक बार रुक जाता है, भैया ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसमें पता क्या करो, 48 को देखो ही मत, आप देखो ही मत, सीधा 13 से काटना शुरू करो। 13 का टेबल सबको आता है। ठीक है, और उसी हिसाब से आप इसको काटना शुरू करो। एक बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा और फिर 4 बार कटेगा, 52। ठीक है, 48 से काटना चाहो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अगर आप 48 से काट दो इसको तो। नहीं तो आप एक सिंपल सी बात देखो, 48 का 2 बार तो कटेगा ही कटेगा, 3 बार नहीं कटेगा क्योंकि वो हो जाता है 144, तो 2 बार कटेगा 96। 34 एंड 4 कितना हो गया, 8, 384 आ गया आपके पास। और ये 384 जो होगा वो कितनी बार कटेगा इसको, 6 बार कटेगा। 8 का 6 गुना 48, 4 24, 240 प्लस 48, नहीं 6 बार तो नहीं काट रहा, 8 8 64, 8 बार काटेगा। ठीक है, 28 आएगा, 8 बार काटेगा, 320 प्लस 64, परफेक्ट, 28 बार काटेगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया सुनना,
क्या किया क्या मैंने इसके अंदर सबसे पहले इन सबको जोड़ा तो मुझे मिला 17,472। फिर मैंने 13 से काट दिया इसको, क्या कर दिया 13 से कैंसिल आउट कर दिया, 13 से कैंसिल आउट किया इसको तो मुझे मिला 1344। फिर मैंने 48 से काट दिया इसको, फिर मेरे को मिला सीधा सीधा 26। अब चाहो तो 12 और 4 से अलग अलग भी काट सकते हो। ठीक है, ये जो कट करने की प्रैक्टिस है ना, ये आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैं आपको वो चीजें भी बताता जाऊंगा। देखो, जो चीजें सब कर पा रहे हैं उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको, वो आपको करनी ही करनी है। जो चीजें सब नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं उसको स्पेशल स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि अगर आप वो सीख जाएं जो सब नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनसे आगे निकल जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला स्टेप था ना 17472 को 13 और 48 से काटना, इधर मेजोरिटी का हाथ तंग हो जाता है। ठीक है, अब 13 से काटो इसको, ये यहाँ पे कई बच्चों को तो 13 का पहाड़ा ही नहीं आता तो हाथ रुक गया। 48 का पहाड़े की जरूरत नहीं है, एक अंदाजे की जरूरत है कि 2 बार आता है 96, 3 बार आता है 144, तो 3 बार तो नहीं कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 बार काटा 196 आया, 3404 38 और एक 4 384 बच जाएगा। जो यूनिट डिजिट चेक करो आप, यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट 8 है। 8 का 8 गुना होता है 64, पीछे 4 आएगा। 8 का 3 गुना तो बहुत छोटा हो जाएगा, 8 का 8 गुना 64 से पीछे 4 आएगा। तो 48 का 8 टाइम्स हो सकता है, रैंडमली चेक किया तो बन गई बात 28 बार। तो इन चीजों को अगर आप बढ़िया बना लो ना, तो बाकियों से आप एक स्टेप अपने आप आगे निकल गए। ये करके दिखाओ जल्दी जल्दी अच्छे बच्चे बन के। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे, आज आपकी क्लास शाम को 4:30 बजे की बजाय 3 बजे है आज। ठीक है, 3 PM क्लास है आज आपकी, 4:30 बजे नहीं है आज के लिए क्लास आपकी 4:30 बजे नहीं है। एक्चुअली एक मैसेज है, अर्जेंटली मुझे एक मीटिंग पे निकलना पड़ेगा आज, तो इसलिए मुझे शाम 4:30 बजे क्लास ना रख के मैं शाम को 3 बजे क्लास रखा हूँ। ठीक है, मेंस की क्लास आपके पास वो मैसेज अभी आ जाएगा। ये क्या होता है, आपको सिखाया गया 6.66% का 4 गुना डबल होता है। 1/15 का डबल यानी कि 2/15 होता है। 2/15 अगर आप 9750 का करोगे ना, तो 15 का 6 गुना 90, 15 का 5 गुना 75 और ये हो जाएगा 650, जिसका डबल आ जाएगा 1300। तो राइट हैंड साइड आ गया 1300। ठीक है, 1300 आ गया। इसको करना मैंने आई थिंक सिखाया था आप सबको बहुत अच्छे से, कि जब इन दोनों का सम 10 आता हो और ये दोनों सेम आते हो तो 8 दूनी 16, 3 चौके 12, 1216 आ गई वैल्यू। ये 24 का स्क्वायर है जो 576 आ गया। 576 में से 16 16 तो खत्म, बच गया 560। 1200 में से 560 गया तो 640 बच गया। 640 इसमें से घट जाएगा, इसमें से जैसे 640 घटाओगे आप तो 660 बच गया। So 660 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। पर 45% बच्चे पहुंच पाए, कारण यहाँ पे सीधा सा था स्पीड का। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना भूल तो नहीं गए, स्पीड मैथ्स में सिखाया था 32 को 38 से गुना करना। 8 2 16, 3 4 12। ठीक है, 24 का स्क्वायर यानी कि 576। मैंने कैसे घटाया, ध्यान से देखना। 1216 में से मुझे 576 घटाना था, तो मैंने पता क्या किया, 576 को मैंने दिमाग में ऐसा सोचा कि 560 अलग और 16 अलग। ठीक है, तो ये 16 पहले घटा दिया मैंने इसमें से, 1200 में से 560 घटाना था। फिर मैंने क्या किया, 600 घटा दिया। फिर देखा मैंने तो 40 एक्स्ट्रा घटा दिया था, तो 640 जोड़ दिया। या आप ऐसा कर सकते थे, 1200 में से 500 घटा देते 700 आ जाता, और जब 16 में से 76 घटाते तो -60 आ जाता, तो ये 640 बच जाता। ठीक है, और यहाँ 2/15 तो हो ही रहा है, उससे 1300 मिल रहा है, 1300 में से 640 गया, बल्कि 660। भैया समझ आ रहा है ना सब? मुझे पता है कई बच्चों का मुझसे ये मलाल होगा कि सर चैट क्यों ऑफ रखते हो, बट मुझे एक बात बता दो, अभी तक चैट ऑफ रखने पे किसी का नुकसान हुआ है? एक क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, आपका फायदा बहुत होता है चैट ऑन रखने से, क्योंकि तुम कई बार क्या होता है कि ना अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं क्लास में, क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के प्राणी क्लास में होते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, और वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देते हैं, तो आपको उसका थोड़ा सा बचाव रखना है। ठीक है, अब एक बच्चे ने मुझे एक स्पेशल बात बोली जिसका मैं जवाब दूंगा। क्या वो बच्चा कहता है सर इस वाले की ना एक स्पेशल एक ट्रिक वगैरह भी होती है, वो अगर मैं बताने बैठा ना, पता है ऐसे ऐसे ना, एक नहीं है, कम से कम भी 25 से 30 ट्रिक्स हैं ऐसी ऐसी। मतलब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा कर देना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा कर देना, ऐसा आए तो ऐसा कर देना, ऐसा आए तो ऐसा कर देना। मैंने आज तक नहीं बताया और ना कभी मेरे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी ट्रिक्स कहां से चुराई हुई हैं, एसएससी के पेपर से चुराई हुई हैं, वहां लगती भी हैं। ठीक है, बैंक में नहीं लगती। बैंक में पैटर्न बेस्ड सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, बैंक में कैलकुलेशन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन आता है। ठीक है, समझ गए? आप ऐसे ऐसे सुना होगा ना आपने, आपके पास ऐसा ऐसा आए, ऐसा ऐसा आए, ऐसा ऐसा आए, ऐसा आए, तो इनको जोड़ के ट्रिक बताई हुई होगी डायरेक्टली लिखने वाली।
सो आप जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हो ना बच्चे, उस एग्जामिनेशन को समझना भी जरूरी है, ठीक है। आपके एसएससी में वो सब आता है, पेपर बैंक में नहीं आता। बैंक में कैलकुलेशन ओरिएंटेड सवाल आते हैं, ठीक है। अब ये 6.66% का डबल, 1/15 का डबल, 2/15 करा इसका कैलकुलेट, इसको किया कैलकुलेट, सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया। इंस्टेड ऑफ ट्रिक्स वगैरह जो पेपर में बिल्कुल नहीं लगेंगी, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। क्या चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है? कैलकुलेशन स्पीड, राइट टेक्निक्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स, ठीक है। मूव करो क्वेश्चन की तरफ आगे। क्या सिखाया गया था आपको? A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये सिखाया गया था आपको, बढ़िया सिखाया गया था एकदम। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, दिस ऑफ दिस परसेंटेज लिखा होता है, इसको सीधा सीधा ये लिखो 37.5% ऑफ 888। ये होता है 12.5% का 3 गुना, 1/8 का 3 गुना, यानी कि ये है 3/8। सो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 333, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। इतना हो गया। उसके बाद ना हमें दिखाई दे रहा है 36 का 37 गुना। अब एक ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन पता है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार इस्तेमाल होगी, कि 37 इतना प्यारा नंबर है ना कि अब इसका 3 गुना करते हो तो बहुत प्यारा नंबर मिलता है, ठीक है, ये मिलता है। ये पता है ना अगर आपको, तो आपका काम तो वैसे ही आसान हो गया। 37 का 3 गुना जो होता है ना, वो 111 होता है। क्या होता है 37 का 3 गुना? 111। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 111 का 3 गुना, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 36 गुना 37, परसेंटेज भी है, मतलब बटे 100 भी है, इंटू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है भैया? ये 3 गुना कट रहा है, 3 तिया 9 का 4 बार कट रहा है, 4 से ये 25 बार कट रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। ये सवाल था। तो ये 37 के जो मल्टीपल्स है ना, ये बड़े मजेदार हैं। जैसे 37 का 3 गुना आपको पता है, तो 37 का 6 गुना भी आप तुरंत निकाल लो, 37 का 9 गुना भी आप निकाल लिया करो तुरंत, 37 का 12 गुना भी आपको निकाल लेना चाहिए फटाफट से, 37 का 15 गुना भी निकाल लेना चाहिए, 37 का 18 गुना भी, 37 का 21 गुना भी। बहुत आसान है। कैसे? 37 का 3 गुना जो होता है वो क्या होता है? 111। 37 का 6 गुना मतलब 37 के 3 गुना का डबल, यानी कि 111 का डबल। 37 का 9 गुना मतलब 37 के 3 गुना का 3 गुना, मतलब 111 का 3 गुना। 37 का 12 गुना मतलब 37 के 3 गुना का 4 गुना, यानी कि 111 का 4 गुना। 37 के 3 गुना का 5 गुना, 37 के 3 गुना का 6 गुना, 37 के 3 गुना का 7 गुना। तो ये ध्यान रखना है, 37 का पहाड़ा, वो भी कौन से वाले नंबर्स? 3 के मल्टीपल, सारे के सारे बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होता 37 का 6 गुना, तो हम उस हिसाब से सॉल्व कर लेते, बट ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता। तो बढ़िया 37 गुना 36 लिखो, पहली तरफ से काट दो 11 गुना, 111 गुना 3 करके, ठीक है। तो ये खेला था भैया, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। 12.5% जो होता है ना, 1/8 होता है, उसका 3 गुना करना आना चाहिए आपको, बहुत ही ढंग से, बहुत ही आराम से, ठीक है। सो 1 घंटा पूरा होने दो, फिर इंडिसेस शुरू करेंगे। तब तक थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे अच्छे सवालों की। जैसे ये सवाल है, इसकी ये करके दिखाओ आप, बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। एक सवाल के अंदर 2 कवर हो रहे हैं।
परसेंटेज 00 सेटल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सिंपली 110 माइनस 22 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 88 आ जाएगा, आ जाएगा। गलत गलत गलत, ये एक्साइटमेंट में ना हम गलती कर देते हैं, बेसिक बोर्ड मास हम भूल जाते हैं। देखो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर कई बार ना हम इस सीक्वेंस में होते हैं ना तब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा पहले होती है डिफरेंस से, ठीक है। ये गलती नहीं करनी बच्चे, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना, ये अपने अलग अलग है तीनों के तीनों, ठीक है। इनको अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 110। इसको मिलोगे तो बड़ा आसान, 15 दूनी 30 का 11 गुना 330, और प्लस में क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 196। सो ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक, नेगेटिव आ रहा है, क्या लग तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो माइनस का 220, 196 माइनस 220, सो दिस विल बी 20 and 4 माइनस 24। इधर क्या निकल के आएगा, इधर आएगा 75%, मतलब 3/4। सो 4 दूनी 8, 4 का 9 गुना 36, 4 का 1 गुना 4। सो ये आ गया कितना, 300 का 3 गुना 900 माइनस 27, तो ये आ गया 873। 873 में से क्या घटाना है, ये होता है 900। क्या होता है बच्चे, ये 900 होता है। 25 को सोचो 100 बटे 4, 4 से काटा 9 बार 900, तो ये आ गया माइनस का 27। वैसे तो देखा जाए 24 जो होता है वो 27 से छोटा होता है, ठीक है। 24 जो होता है वो 27 से छोटा होता है, बट अगर आप माइनस 24 कर दो ना तो वो माइनस 27 से बड़ा हो जाता है। सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। कई बच्चों का मुझसे अक्सर ये सवाल आता है कि सर ये कैसे होता है, ऐसे समझ नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना नंबर लाइन से जुड़ा हुआ है बच्चे। नंबर लाइन में बीचों बीच होता है जीरो, जैसे ही आप नंबर लाइन के राइट में जाते जाते हो पॉजिटिव नंबर आते जाते हैं, ठीक है, ऐसे। और जैसे ही आप नंबर लाइन के लेफ्ट में जाते जाते तो नेगेटिव नंबर आते जाते हैं। जो नंबर राइट में होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। राइट वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा। राइट में जो जितना राइट में होगा नंबर वो उतना बड़ा होगा। अब एक बात बताओ, -24 अगर आप चलोगे कैसे, पहले -24 आएगा, फिर -25 आएगा, फिर -26 आएगा, फिर -27 आएगा, तो राइट में कौन सा नंबर है, 24, -24। तो राइट में जो नंबर है वो बड़ा है। कई बार बीच में एक टुकड़ा आ जाता है छोटा सा, जैसे कि मान लो किसी ने आपको बता दिया कि 3.75 बड़ा है, माइनस का 3.75 बड़ा है कि माइनस का 4 बड़ा है, बच्चे घबरा जाते हैं। नहीं, जो राइट में है ज्यादा वो बड़ा है, 3.75 बड़ा है। या फिर आप ऐसे सोच लो कि अगर ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन ना होता तो 4 बड़ा होता 3.75 से, बट नेगेटिव साइन है तो 4 छोटा है 3.75 से, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं, बट कई बार ना बड़ी बड़ी गलतियां करा देती हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमने क्या सीखा, भावनाओं में नहीं बहना। इनको लग रहा है कि दोनों एक साथ हैं, भावनाओं में नहीं बहना, पर ठीक है। ध्यान रखना है बेसिक रूल की, मल्टीप्लीकेशन हमेशा एडिशन से पहले या सब्ट्रैक्शन से पहले होगा, ठीक है। समझ गए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक बच्चा मुझे क्या कहता है, बहुत सियाना बच्चा है, कहता है सर 16 कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं। कहां से 16 कॉमन लोगे, पिछले सवाल में से, वो जो पिछला आया था, फिर वही बात कर रहे हो आप। 16 कॉमन लेके कर सकते हैं, बट कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा उससे, मेजर नहीं आएगा, ठीक है। और मेजर नहीं आएगा बट वो होच पोच और हो जाएगा 16 कॉमन लेने से। तो जो फ्रीक्वेंट तेजी से करना है उसको वैसे निपटाओ। 16 से वो नीचे 1/3 हो जाएगा 48 वाला, बट स्टिल 13 से तो काटना पड़ेगा ना बाद में भी। 13 या 39 से तो काटोगे नहीं, 13 से काटोगे फिर 3 से काटोगे, फर्क उतना ही पड़ा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब मैं मूव करता हूँ, लगभग 1 घंटा हो गया। अब इंडिसेस की तरफ मूव करें, चलो मूव करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। ये और कर दो यार, ये मेरा मन है आपसे कराने का, फिर मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मजा आ जाएगा ना, आप ये कर दोगे तो क्वेश्चन अच्छा है। फिर इंडिसेस करेंगे इसके बाद पक्का। इंडिसेस को तो पूरा खोल के रख देंगे आज।
अब इस सवाल को करने के लिए ना एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो है 46.66%। जिसको ये पता है उसके लिए चीजें आसान है, जिसको नहीं पता उसके लिए चीजें मुश्किल है। 7/15 क्या होता है? ये 46.66% ये होता है आपका एक बहुत प्यारा नंबर होता है 6.66%, उसका 7 गुना होता है। 1/15 का ये 7 गुना होता है, ये बन जाता है 7/15। ठीक है, तो इसको मैं पता क्या करूंगा, इसको मैं कहूंगा तुम्हें मैंने किया 100 से डिवाइड और तुम्हें मैंने किया 100 से गुना, मैं ऐसे कहूंगा इसको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 46.66% ऑफ 6600, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 7/15 ऑफ 6600, तो कुछ ऐसा आ गया। 7 का 4 गुना 28 का 11 गुना 308, 3080, और ये 20 जुड़ने के बाद ये बन गया कितना? 3100। सो लेफ्ट हैंड साइड जो बन गया वो बन गया 3100, और राइट हैंड साइड क्या बन गया? इसका स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से काटोगे 100 पाओगे, 100 का रूट करोगे 10 पाओगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये फिर आपकी चैट नहीं हो रही। अभी भी चैट नहीं हो रही यार, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ कुछ टेक्निकल इशू आने लग गया भाई वेबसाइट पे बार बार, आज कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अब हो गई। सो अभी तक का गेम सारा क्लियर है? पता है जो भी चीजें है ना इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए नहीं हो सकती हैं, आपको अभी आना जरूरी नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल भी ये मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको अभी सीखना है। ठीक है, और गिनती की परसेंटेजेस हैं जो होती हैं। ठीक है, गिनती की परसेंटेजेस हैं, जैसे कि आपको मैंने बताई कल परसों 3-4 दिन पहले, आप पिछले कल भी बताई, आज भी बताई, कुछ परसों भी बताई थी। आप उनको सिर्फ एक पेज पे लिखोगे ना तो आपको पता लगेगा 10 से 15% है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बार बार वही रिपीट होने लग जाएंगी। आप उसको नोट करो और सामने चिपकाए रखो उसको। ठीक है, सामने एक पेपर पे लिखे रखो और बार बार उसको देख देख के सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठने लग जाएंगी। मुझे भी कौन सी याद थी। ठीक है, और आगे मैं मैं 5 मिनट लेके एक बार सारी रिवाइज करा दूं? बोलो, बोलते हो तो। सबसे ज्यादा जो 1/15 होता है वो होता है 6.66%। इसकी जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं? 13.33% नहीं पता होती कई सारे बच्चों को, 26.66% नहीं पता होती। ठीक है, ये इसका डबल है, ये इसका 4 टाइम्स है। 7/15 हो गई, ये नहीं पता होती। 8/15 हो गई, ये नहीं पता होती। ठीक है, और ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। 11/15 पूछता ही नहीं कोई, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है 11/15। ठीक है, तो कोई पूछ भी देता हूँ, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं थोड़े से। ये हो गई 11/15, 12, बस इतना ही, ज्यादा कोई पूछेगा या कोई पूछ लेगा तो 93.33 पूछ लेगा, कोई पूछेगा तो। ठीक है, तो 6.66% के ये मल्टीपल होते हैं सारे के सारे। ये इसका डबल होता है तो ये 2/15 हो गया, ये 4/15 हो गया, ये 8/15 हो गया, 7/15 हो गया, सॉरी, ये 8/15 हो गया, ये 11/15 हो गया, ये 14/15 हो गया। ठीक है, कोई पूछेगा ना 1/15 वाली तो इसके अलावा और कोई भी नहीं पूछेगा, बस। ठीक है, 1/15 वाला सेटल है? 1/15 वाला सेटल है कि नहीं है? अब एक बच्चा कहता है सर मैं 40% प्लस 6.66% लिख के कर लूं, इतना टाइम होएगा तुम्हारे पास पेपर में? हम याद क्यों नहीं कर सकते? याद क्यों नहीं कर सकते? पेपर में इतना टाइम नहीं होएगा सर। 83.33% वो इसका मल्टीपल नहीं है, वो अलग होता है। आएंगे वो भी ऐसे बारी बारी ना, बीच बीच में वो भी कर लेंगे डिस्कस। पहले ये वाला हमने देख लिया ना सारा का सारा। ठीक है, बाकी बाद में औरों पे भी आएंगे अभी। अब ये हो गया, इसमें कई बच्चों को ये दिक्कत थी, रूट जो किया 961 का रूट किया, 961 31 का स्क्वायर होता है, 31 के स्क्वायर का रूट करूंगा, 31 के स्क्वायर की पावर 1/2 करूंगा तो 31 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ 31 आ गया, ये पूरा तामझाम आया था 31 काटा 100 बार कट गया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडिसेस की बात करेंगे हम। सर्ड्स एंड इंडिसेस, आप सर्ड्स एंड इंडिसेस बोल लो इसको, इस टॉपिक को आप एक्सपोनेंट्स बोल लो। घूम फिर के बात आ जाती है ऐसे सवाल जिनमें पावर्स का खेल होता है। ठीक है, ऐसे सवाल जिसमें पावर्स का खेल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, पावर का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर n, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्स को हमने n बार मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने x को ना n टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ। ऐसे मल्टीप्लाई चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसा n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो गया।
x को हमने n बार लिख दिया, गुना कर दिया, तो इसको हम बोल देते हैं x की पावर n। मतलब x को अगर आप केवल एक बार लिखोगे तो ये x की पावर 1 हो गया, x को आप 2 बार लिखोगे तो x का स्क्वायर हो गया, x को आप 3 बार लिखोगे तो ये x का क्यूब हो गया। ठीक है, ऐसा होता है पावर्स। ठीक है, ये होती है पावर्स, इसको बोलते हैं, इसके जो ऊपर जो पावर होती है ना, इस पावर को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, या फिर हम इसको पावर बोल सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में, पावर है उसको कितनी बार गुना किया गया। ठीक है, अब आगे अगर हम इसके अंदर बढ़े ना तो कई चीजें आती हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आप सबने ये चीज नोटिस की होगी कि अगर मैं 7 के स्क्वायर को 7 के क्यूब से गुना कर दूं, या ज्यादा बड़ा हो गया ये, थोड़ा इजी समझाने वाला लिख देते हैं, 3 के स्क्वायर को मैं 3 के क्यूब से गुना कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। आप देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, इसको गुना कर दिया मैंने तो मुझे मिला 243। 243 अगर आप देखोगे ना तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ठीक है, मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो ये होता है, मतलब ये 3 की पावर 5 होता है। मतलब कहने की बात है कि जब मैंने 3 के स्क्वायर को 3 की पावर 3 से गुना किया तो मुझे 3 की पावर 5 मिल गई। ओके, सर मैं 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से 2 की पावर 2 से गुना करके देखूं क्या आता है। 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, तो ये 64 आ गया। 64 पता क्या होता है, 64 होता है 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो आ जाता है, मतलब ये 2 की पावर 6 हो गया। मतलब मैंने 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से गुना किया तो मुझे 2 की पावर 6 मिल गई। ओके, तो अगर आप नोटिस कर रहे हो 2 3 का सम होता है 5, 4 और 2 का सम होता है 6, मतलब कहने की बात है अगर आप p की पावर x को गुना करते हो p की पावर y से तो वो बन जा रहा है p की पावर x प्लस y। देख रहे हो, मतलब अगर बेस है सेम, बेस है सेम, अगर आप नोटिस करें तो बेस इज सेम, ये हम देख पा रहे हैं, बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। जब बेस सेम होता है, पहली चीज जो चेक की बेस सेम है, ठीक है, पी सेम है, पी सेम है, दूसरी चीज चेक की बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, इससे क्या मिलेगा, इससे सीधा सीधा पावर्स ऐड हो जाएंगी, इससे सीधा सीधा जो होती हैं पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को, इतनी बात क्लियर है, पहली बात क्लियर है, विद एग्जांपल विद कॉन्सेप्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि जो पावर्स हैं जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है, मान लो आपको कोई ऐसा देगा कि p की पावर x है, ठीक है, इंटू p की पावर y है, इंटू p की पावर z है, तभी आप सेम चीज कर सकते हो कि p की पावर x प्लस y प्लस z हो जाएगी। कोई आपको बोले कि p की पावर m है, इंटू p की पावर n है, इंटू p की पावर 2m है, इंटू p की पावर 3n है, इंटू p की पावर x है, तो ये निकल के आ जाएगा क्या, p की पावर m प्लस n प्लस 2m प्लस 3n प्लस x सब जुड़ जाएगा पावर। ठीक है, ये बन जाएगी पावर। ठीक है, सो ये पहली चीज तो हमने ये चीज देख ली। ठीक है, अब आप सबने ना कैंसिलेशन बहुत किया है, कैंसिल किया है ना पेपर में, कुछ कुछ आता है, काटा पीटा सॉल्व किया। ठीक है, मान लो कहीं पे ऐसी नौबत आती है आपके पास कि आपको 625 को या फिर मैं कह सकता हूं 5 की पावर 4 को आप 5 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हो, या थोड़ा और बड़ा करते हैं, 5 की पावर 5 को आप 5 की पावर 2 से डिवाइड करो। 5 की पावर 5 क्या होता है, 5 गुना 5 25 गुना 125 गुना 625 गुना 5 अगेन 3125 हो जाएगा। ठीक है, और उसको 5 के स्क्वायर से यानी कि 25 से भाग दे रहे हो आप, तो दे दो 25 से भाग, 25 का एक बार कटेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125। ठीक है, तो कुछ ऐसा चलने वाला है। ठीक है, ये चलने वाला है। 125 जो आया है, ये 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ओके, मतलब मैंने 5 की पावर 5 को जब मैंने 5 की पावर 2 से भाग दिया तो मुझे 5 की पावर 3 मिल रही है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद एक और चीज नोटिस करते हैं, मैंने क्या लिया, 4 की पावर 6 ली, उसको 4 की पावर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 की पावर 6 क्या होगी, 4 के स्क्वायर का क्यूब हो गया यानी कि 4096, और 4 का क्यूब क्या हो गया 64। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना जब, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो 64 को 64 का स्क्वायर ही है, इससे डिवाइड करूंगा तो 64 ही मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या मिल गया, 4 का क्यूब मिल गया। ओके, 4 की पावर 6 को जब मैंने डिवाइड किया 4 की पावर 3 से तो मुझे फिर 4 की पावर 3 मिल रही है। ओके, तो मतलब 5 और 2 का डिफरेंस है 3, 6 और 3 का डिफरेंस है ये 3।
मतलब कहने की बात ये हो गई, मान लो अगर मैं p की पावर m को डिवाइड करता हूँ p की पावर n से, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने p की पावर m को डिवाइड कर दिया p की पावर n से, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है p की पावर m माइनस n, मुझे मिल रहा है p की पावर m माइनस n, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन है, अगेन सेम बेस होना जरूरी है, ऊपर भी बेस p है, नीचे भी बेस p है। ठीक है, बीच में डिवीजन का साइन है, यहाँ पे डिवीजन की जा रही है यहाँ पे, अगर सेम बेस हो, डिवीजन हो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सीधी सी बात है, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, पावर्स घटा दी जाएंगी आपस में। ठीक है, पावर्स घटा दी जाएंगी। क्या ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर है हर एक बच्चे को? आपके सामने ये हुआ है ऐसा, 5 में से 2 घटाया 3 पाया, 6 में से 3 घटाया 3 पाया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पावर्स घटा दी जाती है, m माइनस n हो जाता है ऑटोमेटिकली, m माइनस n हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिकली m माइनस n हो जाता है। अभी बच्चा पिछले सवाल पे ही अटका हुआ है, अभी बच्चा पिछले सवाल पे ही अटका हुआ है। बच्चा कहता है 3080 कैसे आया, मैंने 440 को 7 से गुना कर दिया, जीरो को छोड़ दो एक बार, 7 का 4 गुना 28, 28 का 11 गुना 308, पीछे लग गई जीरो। ये मैंने स्पीड मैथ्स में सिखाया 11 से गुना करना। जागो बच्चे, बहुत आगे निकल गए हम, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, ये देखो इधर 5 और 5 बेस सेम है ना, 4 और 4 बेस सेम है। ठीक है, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है p से कि भैया बेस सेम है। ठीक है, बीच में डिवीजन हो रही है, ये देखो डिवीजन, ये देखो डिवीजन, तो बीच में डिवीजन हो रही हो तो क्या करते हैं, सेम बेस और डिवीजन हो रही हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n हो जाता है। इसके अलावा अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी मैंने अभी आपको सिखाया है। ठीक है, ये दोनों बातें अभी हमने सीखी हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसके अलावा मान लो मैं आपको एक सिचुएशन दूं जिसमें मैं 4 के स्क्वायर को गुना कर रहा हूं 4 की पावर 5 से। ठीक है, तो आप ये चीज समझते हो कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1024 हो जाएगा। ठीक है, 1024 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी जाने वाली है। ठीक है, कुछ 16,384 लग रही है मेरे को ये जाएगी। बिल्कुल जाएगी, यही होगी। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरीके से क्या है, उसे 4096 का 4 गुना है, मतलब 4 की पावर 4 का 4 गुना है, मतलब ये 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 7 है, सॉरी 4 की पावर 6 से एक ज्यादा, यानी कि 4 की पावर 7 है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज आपके सामने आई अगेन कि पावर्स अलग अलग हैं, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बेस सेम है, तो डायरेक्टली हम पावर्स ऐड कर देते तो काम चल जाता। वही चलाना है हमने आगे क्वेश्चंस में। अभी अगर मान लो आपको इसका कन्वर्स, इसका उल्टा दूं मैं आपको, कि मैं आपको दूं कि एक तरफ 7 की पावर 4 है और दूसरी तरफ 8 की पावर 4 है, इनको गुना कर दें, तो ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि अगर p की पावर m है उसको मैं गुना कर दूं q की पावर m से, तो बेसिकली वो pq की पावर m हो जाती है। p की पावर m को अगर मैं गुना कर दूं q की पावर m से तो वो pq की पावर m हो जाती है, ये जरूरी है। वैसे ही अगर मैं p की पावर x को डिवाइड कर दूं q की पावर x से, तो ये p बाय q की पावर x हो जाती है। ठीक है, ये भी बात जरूरी है, ये भी बात समझनी जरूरी है। मतलब अगर मैं 22 की पावर 10 को डिवाइड कर दूं 11 की पावर 10 से, तो बेसिकली वो 22/11 की पावर 10 हो जाती है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसके साथ ही आपको कुछ और चीजें भी याद होनी चाहिए। क्या? जैसे कि 2 की पावर 1 क्या होती है, पता है आपको? 2 की पावर 2 क्या होती है, पता है क्या? 2 की पावर 3, बोलो बोलो बोलो। इसकी पावर 10 तक आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना रट जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको रट जाएगी। आप अभी अपने लिख के अपने सामने रख सकते हो। ठीक है, काम आएंगी ये चीजें बहुत ज्यादा आगे। 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है, सिमिलरली ये 4 हो गई, ये 8 हो गई, ये 16 हो गई, ये 32 हो गई, ये 64 हो गई, ये 128 हो गई, ये 256 हो गई, ये 512 हो गई और ये 1024 हो गई। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ यहीं पे अगर मैं बात करूं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, तो ये क्या है? 3 है, 9 है, ये 27 है, ये 81 है, ये 243 है, ये और ये 3 गुना अगर आप करेंगे तो 729 आ जाएगा। फिर अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो ये 2187 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा चलेगा ये सच में। हाँ, इसको अगर आप करेंगे 3 गुना तो आपको कितना मिल जाएगा?
काफी बड़ा जा रहा है, वैसे कर सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ती है इतने बड़े की। 3 की पावर 7 तक ही याद रख लो आप इसको, ठीक है, जरूरत नहीं है, इतने बड़े आते नहीं है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके मेरे को एक्जैक्टली मुझे याद ही होता है, ये दिखा नहीं कहीं पे, आया नहीं कभी, तो इसलिए याद भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए एटलीस्ट, ये आपको इतना याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। और थोड़ी बहुत 4 की पावर्स भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 4 की पावर 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 की पावर 3 होती है कितनी 64, 4 की पावर 4 होती है कितनी 256, 4 की पावर 5 कितनी होती है 1024, 4 की पावर 6 होती है 4096, इससे आगे की जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद रख लो कि इसकी होती है 16384, ठीक है। ये आ गई आपके पास कुछ और चीजें, ठीक है। 2 3 4 की पावर सबसे ज्यादा यूज होती है, बाकी 5 की उसी टाइम निकल जाती है, कुछ ज्यादा बड़ी होती नहीं 5 की पावर्स। 5 की पावर 5 तक रिक्वायर्ड होती है, 6 तक रिक्वायर्ड होती है, जो हो ही जाती है आराम से सॉल्व। इतना याद है सर, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बार बार लाल रंग का मैसेज कर रहा है, लाल रंग की स्माइली के साथ, पढ़ लें इसका क्या कहता है ये। शुभजीत कहते हैं सर आई हैव क्विटेड एमबीए, नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम एंड आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू डू व्हाट टू डू। इट्स माय ड्रीम, आई वेस्टेड रुपीस 1 लाख ऑफ माय पेरेंट्स एंड नाउ आई डोंट वांट टू डू द सेम बट आई हैव टू गेट द जॉब। देखो भैया ऐसा है, मैंने अभी आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई है कम से कम 1 हफ्ता पहले, और उसके अंदर मैंने कोई बात नहीं छोड़ी अभी तक कंप्लीट कवरेज वाली, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लो, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने उसके अंदर, तैयारी कैसे करनी है उसकी, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप चेक कर लो उसको, आप पढ़ लो, और आप सही जगह पे हो, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करो, टाइम दो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मान लो 5 की पावर भी हम इसमें देखें तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 तक तो हमें वैसे भी याद हो ही जाता है, यूज होता रहता है। इधर 5 होता है, ये 25 होता है, ये 125 होता है, ये 625 होता है, ये 3125 होता है, 3125 होता है ये, और ये 18,000 कुछ होता है क्या, 18,750, ना 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 18,625, 3 का 15,000, अच्छा 15,625 हो गया ना ये तो, 15,625 हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा एक और खास चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सर कितनी खास चीजें हैं, बहुत सारी हैं। 125 का स्क्वायर और 25 का क्यूब दोनों बराबर होती हैं, वैल्यूज हमेशा ध्यान रखना, दोनों ही क्या होती हैं 15,625 होती हैं, ठीक है। सो इंडेक्सेस के अंदर अभी के लिए जो सिखाने वाली चीजें हैं वो सारी सेटल हैं, ठीक है, सारी की सारी सेटल है। सर 3 की पावर 8 6561 होता है, हाँ ठीक है, 81 का स्क्वायर 6561, ठीक है, कोई नहीं, वो बहुत बढ़िया। ये सब चीजें चाहे आप इसको एक जगह, सर याद कैसे होंगी, अगेन वही बात मैंने कहा याद करने के लिए, मैंने कहा नोट करके सामने चिपका लो, देख देख के करते रहो बस, जब किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े देख लो ऊपर से, अपने आप याद हो जाएंगी यार, अपने आप याद हो जाएंगी, क्या ही है इनमें याद करने वाला, ठीक है। जब बार बार देखते हो ना तो याद हो जाते हैं। अपने मम्मी पापा का नंबर आपको क्यों याद था पहले, चलो अब आजकल तो सेव होने लग गया, नंबर क्यों याद था, 10 डिजिट का नंबर कैसे याद कर लिया आपने, कितनी मुश्किल काम है, क्यों, क्योंकि रेगुलरली डायल करते थे, ठीक है। आपकी कोई महिला मित्र है, ठीक है, उसका नंबर कैसे याद रह जाता है आपको, इसी वजह से, क्योंकि प्यार है। तो इस नंबरों से भी और गणित से भी और मैथ से भी प्यार इसी वजह से करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो एक छोटे से सवाल का जवाब मुझे आप दोगे अब, तो दोगे यार, इतनी देर से लिख रहा हूं मैं, एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप, गलत बात है ये, बिल्कुल छोटा सा सवाल दूंगा आपको मैं अभी एक, बढ़िया इंडिसेस का सवाल पड़ा है, बट उससे पहले एक इजी सा क्वेश्चन कर दो आप मेरे को, बहुत इजी सा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप करके दिखा दो मुझे, एक तो एक्स की वैल्यू बता दो, एक वाई की वैल्यू बता दो, फटाफट से करो करो करो, सॉल्व करो।
आपने ना 2 वैल्यूज लिखनी है अभी लाइव चैट के अंदर, पहले x की कॉमा फिर y की, बस। वाह वाह वाह, शाबाश। अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग आंसर्स। क्या करें भाई, गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे। सबसे पहले 5 की पावर क्या है? ये 25, 5 का स्क्वायर है। मेरी बात सुनो ध्यान से, 5 का स्क्वायर है ये, 5 के स्क्वायर की पावर 3 है ये। मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ 5 की पावर 6। ये क्या है? 5 के क्यूब की पावर 5 है ये। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 5 की पावर 15, 3 5 15, 2 3 6, 3 5 15। बहुत बढ़िया। ये क्या है? 5 की पावर 12 है, सीधी सीधी। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद ये क्या होता है? 5 की पावर 5 होती है, भूल तो नहीं गए? 5 की पावर 5 और उसका स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 10। और ये क्या है? 5 की पावर 4 और उसकी पावर 5, यानी कि ये हो गया 5 की पावर 20। ठीक है। सो जहां जहां मल्टीप्लीकेशन हो वहां वहां पे आप ऐड कर दो, जहां जहां डिवीजन हो वहां वहां पे आप सबट्रैक्ट कर दो। कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है। तो इसमें से कितना आ रहा है ये? आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 25 और 6 31 में से गया 32, तो 5 की पावर -1 आ रही है। 5 की पावर -1 आ रही है, जो कि 5 की पावर x के बराबर है। तो पहले x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1। इधर अगर आप देखोगे तो 4 की पावर 8 है। ये क्या होता है? 4 के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 4 की पावर 4, उसकी पावर 4। ये 4 का स्क्वायर है 16, उसकी पावर 2। ये क्या है? 4 के, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो 4 की पावर 6 है ना, ये उसका स्क्वायर है। तो क्या बना? 4 की पावर 8 गुना 4 की पावर 16 गुना 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 12। तो क्या बन गया? 8 + 16 + 4 - 12। ठीक है, ये आ गया 16 आ गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 16। y की वैल्यू क्या आ गई? 16। आई थिंक यही दोनों वैल्यू आई होंगी। एक बार इसको दोबारा से आप करो, मैं एक बार अभी आता हूँ। ठीक है, तो ये इंडिसेस में इस तरीके से खेलना है आपने। जहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो जगह ऐड हो जाएंगी, जो डिवीजन हो रहा है वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। बच्चे ये जो नंबर होता है ना, ये वाला जो डिवीजन वाला नंबर होता है, ये इन दोनों के नीचे चला जाएगा। ये नंबर उसी लाइन में रहता है, डिवीजन पहले होती है, मल्टीप्लीकेशन बाद में। ये नंबर इसके नीचे चला जाता है, ये नंबर इसके भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये नंबर ऊपर टॉप आपस में मल्टीप्लाइड है, ये जो है ये बॉटम में जाते हैं, ये वैल्यू बॉटम में जाती है। ठीक है, इसी वजह से जहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उनको ऐड कर दो, ये जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लीकेशन है ऐड कर दो, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉर्टेड। क्योंकि पहले डिवीजन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पहले 10 - 20 ये ऑलरेडी हो जाएगा, पहले ही -10 हो जाएगा वो। ठीक है, इसको पहले डिवाइड कर दोगे ना तो 21 - 12 ऑलरेडी ये हो जाएगा, पहले माइनस का 9 प्लस का 9, तो प्लस का 9 माइनस का 10 करोगे, बात सेटल है। ठीक है, क्योंकि डिवीजन पहले ही इनके साथ हो जाएगी, बाद में ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा। तो जहां मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है वहां ऐड कर दिया, जहां डिवीजन कर लिख रहा है वहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सिंपली पावर्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मेरी बात क्लियर है सबको? चलो ब्रेक, हाँ ब्रेक देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। चलो ठीक है। और एक बच्चा कहता है सर आप मेरे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते हो। अच्छा आप बताओ कितने मैसेजेस का रिप्लाई एक आम आदमी कर सकता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? मैं मानता हूँ थोड़ी सी जादुई ताकतें हैं मुझ में, बट इतनी भी नहीं है कि मैं 2-2.5 हजार मैसेजेस के रिप्लाई कर सकूं एक साथ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपका हर डाउट दूर हो जाए। कोई कोई स्पेसिफिक रह जाता है, मेजर सारे दूर कर देता हूँ मैं। चलो जल्दी से पानी वानी पी के, जिसने वॉशरूम जाना है वहां जाके जल्दी से वापस आ जाओ, फिर हम करते हैं रिज्यूम। वापसी आके एक छोटा सा काम कर देना, ट्रू पे कर देना क्लिक। ठीक है, जल्दी से।
हाँ जी, तो आगे सारे ढंग से बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, 1/10 की पावर 99 है, 10 की पावर 48 है, 10 की पावर -42 है, और इधर 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 100 की पावर 50। यही है, और तो कुछ नहीं है। 1 की पावर 99 तो क्या ही होगा, 1 की तो कितनी मर्जी पावर कर लो वो 1 ही रहता है। तो ये बेसिकली क्या है, 1/10 की पावर 99, क्योंकि 1 की पावर 99 करोगे ना तो वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और इधर से बन गया ये 10 की पावर 48, इधर से बन गया ये 10 की पावर -42, और इधर से क्या बन गया ये 10 के स्क्वायर, यानी कि 100 मतलब 10 के स्क्वायर की पावर 50, मतलब ये बन गया 10 की पावर 100, 2 इंटू 50 मतलब 100, 10 की पावर 100। ठीक है, बहुत सही। अब ये एक्चुअल में क्या है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, डिवीजन हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा ये डिवीजन हो रहा है, तो शुरुआत सीधा इससे करूँ तो माइनस लगाऊंगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है। -99, -99 +48। अब मल्टीप्लीकेशन के साथ ऊपर सीधा -42 है, -42 ऐड करोगे तो साइन के साथ -42 ही होगा, और +100। माफी चाहूंगा भाई, बहुत लाउड आवाज आई होगी आपके पास। तो 100 में से 99 जाएगा तो +1 आएगा, 42 में से 42 जाएगा तो +6 आएगा, और 1 + 6 तो ये 7 बन जाएगा। राइट हैंड साइड है 10 की पावर क्वेश्चन मार्क, अब बीच में इक्वल का साइन है, 10 है, तो क्वेश्चन मार्क भी 7 के बराबर ही होगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर 41% बच्चे पहुंच पाए, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ सवाल को, ध्यान से सुनो। 0.1 मतलब 1/10, 1/10 की पावर 99, तो 1 की पावर 99 ओवर 10 की पावर 99, 1 की तो कितनी, 1 को कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। नीचे आ गया 10 की पावर 99, ये 10 की पावर 48, ये 10 की पावर 42, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 की पावर 50। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर की पावर 50 मतलब 2 इंटू 50 यानी कि 10 की पावर 100 हो गई। अब यहाँ डिवीजन हो रही है, ऑलरेडी शुरुआती डिवीजन से हो रही है, तो 10 की पावर माइनस हो जाएगी, -99 +48, इसमें इसको ऐड करना है, बट ये नेगेटिव साइन के साथ ऑलरेडी है तो ये नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को गुना करते हैं तो नेगेटिव आता है, और ये आ गया 10 की पावर 100, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 10 की पावर 7, राइट हैंड साइड आएगा 10 की पावर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है पहला सवाल सबको, क्लियर है बाबा, बताओ सारे एक साथ। अभी और करना है, इसको पक्का बनाएंगे, एकदम पक्का पक्का बनाएंगे, एकदम पक्का पक्का। ठीक है, एकदम तैयार करेंगे इसको। एक और सवाल करो ऐसा ही, ध्यान से करना, इसकी ये कुछ गड़बड़ करे उससे आपने ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
क्या आपने बचपन में एक चीज पढ़ी हुई है कि दो नेगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है? सो आपने अगर इसको दो नेगेटिव नंबर्स को गुना किया तो पॉजिटिव आ गया, बट वहीं पे अगर आप तीन नेगेटिव नंबर्स को गुना करेंगे तो इन दोनों की वजह से तो पॉजिटिव आया, बट जब आपने पॉजिटिव को एक नेगेटिव से गुना किया तो फिर ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव 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 4 बार गुना करोगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों से पॉजिटिव आया, इन दोनों से पॉजिटिव आया, मिला दिया तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही फिर 5 बार करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर 6 बार करोगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब जब आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो ना, चाहे 2 बार 2 नेगेटिव नंबर को गुना करो, चाहे 4 बार 4 नेगेटिव नंबर्स को गुना करो, चाहे 6 बार आप नेगेटिव नंबर्स को गुना करो, चाहे 8 बार आप नेगेटिव नंबर्स को गुना करो, आउटकम जो होती है वो पॉजिटिव आती है। वैसे ही इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करना उन नंबर्स को, यानी कि इवन पावर्स बेसिकली। तो जब भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होगी ना तो वो पॉजिटिव ही बना देगा उसको। तो आपको ये -3 सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको 3 ही सोचो, क्योंकि माइनस की पावर जब 10 टाइम्स माइनस को 10 बार गुना करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये 3 की पावर 10 है। ये क्या होता है? 9 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 4 और उसकी पावर 2.8। ठीक है, उसके बाद गुना किया गया 1/3 की पावर -3 से। कल मैंने सिखाया था ना आपको, जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो 3 की पावर -3 है ना, जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये 3 की पावर -3 से कन्वर्ट होकर 3 की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है? 0.2 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। क्वेश्चन मार्क अगर x है तो x का 1/5 यानी कि x/5 है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये आया 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 112, 11.2, 28 का 4 गुना, और इधर से आ गया 3 की पावर 3, और ये आ रहा है x 3 की पावर x/5। सो 13, 3 की पावर 10, फिर डिवीजन का साइन है तो माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो प्लस, तो ये कुछ ऐसा बन गया। इधर से क्या बन जाएगा आपके पास? इधर से आ जाएगा 1.8, तो 3 की पावर 1.8 इज इक्वल टू 3 की पावर x/5। तो बेस सेम है, इक्वल है बीच में, तो ये x/5 जो है वो 1.8 के बराबर आ रहा है, और x की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है? 9 आ रही है। खत्म क्वेश्चन। आई थिंक सब बच्चों को समझ आना चाहिए जो चीज मैंने सिखाई है आपको। बस सर आज के लिए काफी, एक और क्वेश्चन करेंगे इंडिसेस का, बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल वाली बात नहीं समझ आई, नेगेटिव, चलो दोनों बता देता हूँ। देखो नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर्स को जब भी गुना करते हैं ना तो पॉजिटिव आता है। मतलब बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव 2 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 6 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 8 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 10 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव, 12 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव। और अगर आपने ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 बार नेगेटिव नंबर्स को, 3 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव रह जाएगा, 5 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव रह जाएगा, 7 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव रह जाएगा। अब यहाँ पे -3 की पावर है 10, मतलब -3 को 10 बार गुना किया गया, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 10 बार, 10 एक इवन नंबर है, तो 10 बार गुना करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो इसको नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर 10, ये 3 की पावर 4 की पावर 2.5, ये 1/3 है, 1/3, 1/3 की पावर जो है -3 है, मतलब 1 की पावर भी -3, 3 की पावर भी -3, 1 की तो कोई मर्जी पावर कर लो, 1 ही रहता है वो। ठीक है, तो 3 की पावर -3, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन बदल जाएगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये p की पावर x है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो ये 1/p की पावर -x हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है 1/x की पावर m है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ऊपर ले आओगे तो x की पावर -m भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो 1/3 की पावर -3 था तो मैंने रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आया तो वो +3 हो गया, 3 की पावर +3 लिख दिया मैंने इसको। और ये 0.2 क्या होता है? 2/10, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 ऑफ इस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, तो ये 1/5 ऑफ x मतलब x/5 हो गया। इसको नॉर्मली सॉल्व किया जैसे आपको सिखाया गया, डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन। सॉल्व किया तो ये आ गया, तो x/5 की वैल्यू 1.8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.8 इंटू 5 यानी कि 9। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन आपका आंसर है, सीधा सीधा सरल सरल। ठीक है, एक सवाल और कर दो फिर छुट्टी कर देंगे आपकी, पक्की बात, पक्का पक्का वाली छुट्टी। इधर बता दो मुझे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। यही सेम चीज जो सिखाई हुई है इसमें लग रही है।
चलो जी देखो, अगेन नेगेटिव चीज की इवन पावर तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो ये 25 की पावर 12 है, ये 125 की पावर 2.8 है, ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 625 का क्यूब है, और ये क्या है 0.6 मतलब 6/10 यानी कि 3/5, तो ये 3x/5 है बेसिकली। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो ये 5 के स्क्वायर की पावर 12, ठीक है, तो ये हो गया 5 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 5 के क्यूब की पावर 2.8, तो ये हो गया 5 की पावर कितनी हो गई 8.4, ये हो गया 5 की पावर 4 की पावर 3, यानी कि ये हो गई 5 की पावर 3 4 12। तो क्या मिला आपको 5 की पावर 24 माइनस 8.4 प्लस 12, ठीक है, ये मिल रहा है मुझे। 9 गया तो 15.6, तो 5 की वैल्यू होगी 27.6, ठीक है, तो ये 5 की पावर आ गई 3x/5, ठीक है, तो 27.6 जो हो गया बेसिकली ये किसके बराबर हो गया 27.6, ये 9 3.6 हाँ जी, तो ये किसके बराबर हो गया 3x/5 के, 3 से काटोगे आप इसको तो 9 और 2 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 46 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 46 बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। अभी इंडिसेस के और सवाल भी करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को भी काफी कुछ सीखेंगे हम, अभी काफी प्रैक्टिस अभी हम करने वाले हैं। बट आज ना हर एक सवाल में ना छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, छोटी बड़ी बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, और मैं आपसे ये चीज एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप वो सारी चीजें जो है ना अपने हाथ से लिख लिख के रिवाइज करें। एक बात ध्यान रखना, मैथ्स जो है ना बिल्कुल आप देखोगे, अगर आप एक पतीले में पूरा का पूरा पानी भर के रखोगे, ठीक है, और उसके नीचे अगर आप आग जला दो, तो आप कुछ ही घंटों में देखोगे वो पतीला पूरा सूख जाएगा। अभी मैंने बस ऐसा ही रखा है, ठीक है, हमारे सबकी ना आग जल रही है। आग क्यों जल रही है? क्योंकि वी आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। हम अभी इस क्लास के बाद अभी घर में कोई बात हो जाएगी, यूट्यूब पे कोई बात हो गई, देश की भी बहुत चिंता है हमको, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को तो हमें बना के रखे हुए हैं ना अभी, है ना, रखे तो हुए हैं, बट अभी टेंशन ज्यादा मत लो, अभी टेंशन बैंकिंग की ले लो ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो हमें देश की भी बहुत हमें किस्सों में इंटरेस्ट है और उसमें भी हमारी चिंता होती है, तो हमारा ना ध्यान काफी फैला हुआ है, और फैला हुआ ध्यान ही आग जलाए हुए है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट वाला डाला है ना इसके अंदर, सब जो पानी डाला है मैंने कॉन्सेप्ट वाला, ये सब ना उड़ जाएगा अभी, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हुआ। अब इसको बनाए रखने के लिए ना यू हैव टू फिल द केटल अगेन एंड अगेन, बार बार केटल को भरते रहना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिवाइज करते रहोगे ना, उतना ये बना रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अपने क्लास के अगली क्लास से पहले 2 रिवीजन चाहिए मुझे इसकी अभी तक की। कैसे? एक तो क्लास के 1 घंटे के अंदर अंदर आपने जो लिखा है साथ साथ क्लास में उससे रिवाइज कर लो, या क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर लो, और कल क्लास में आने से पहले पहले या देर रात को एक बार 1.5x पे वीडियो चला के थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ा के एक बार सब रिवाइज कर लेना जो जो मैंने बताया अभी, ठीक है। ये 2 रिवीजन मैं आपको जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये 2 रिवीजन लेके चलनी है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको इंडिसेस के तरीके बताए ना, इनके थोड़े थोड़े मॉडिफाइड वर्जन भी होते हैं, ठीक है, जो मॉडिफाई हो गए हैं उनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, बाकी मैं कराऊंगा आपको जब कल आप आएंगे, क्योंकि बच्चे पता है क्या, सिर्फ मॉडिफाइड वर्जन बता देना भी ठीक नहीं होता, इससे कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाता है, ठीक है। तो सीखेंगे सारी चीजें हम, बट सिस्टमैटिक ढंग से और सारी चीजों के ऊपर बात करते करते। अब वो वर्जन क्या है, मैं जरा एक बार आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है, हम जानते हैं कि इसमें सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो 10 की पावर में रहने वाला है, तो आप मेंटली सोच लो कि 10 की पावर तो पी हो गई ना, तो आपको पता है जब एक पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब एक पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको पता है कि पावर जोड़नी घटानी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, तो आप ये सब तामझाम नहीं लिखोगे, आप सिर्फ पावर लिखोगे। क्या लिखोगे? सिर्फ पावर लिखोगे। जैसे कि आपने देखा, अरे 99 है, -99 लिख दिया, +48 लिख दिया, -42 लिख दिया, और इसकी वजह से 100 आया तो 100 लिख दिया, वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो सीधा आप ये लिखोगे। अब ना ये डायग्राम बनाओगे ना ये चीजें सॉल्व करोगे, तो ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। कई बार आप ये चीज देख के फैसिनेट हो जाते हो, बट ये आई कहां से, जब तक ये ना पता चले तब तक बात नहीं बनती। तो इन सबको ना हम थोड़ा दिमाग में करने लगेंगे तो पता लगेगा 10 का कोई रेलेवेंस नहीं है। आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना, तो हमारा आंसर 10 पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमारा आंसर 10 की पावर पे डिपेंड कर रहा, तो हम 10 नहीं लिखेंगे बार बार, हम पावर लिखेंगे बार बार, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये क्वेश्चन है, हमारा आंसर डिपेंड नहीं कर रहा 3 पे, 3 की क्या पावर है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्वेश्चन में ना लिखेंगे सीधा पावर की, यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ 4 का 2.8 यानी कि 11.2 हो गई, माइनस का बीच में डिवीजन का साइन है, फिर मल्टीप्लीकेशन कितनी है, पावर 3 हो गई, ठीक है, ये लिखेंगे सीधा, ये लिखेंगे ये x/5 के बराबर है, बस इसको ऐसा लिखेंगे तो टाइम सेव होएगा। बट हम सीधा वहां जंप नहीं कर सकते ना, सीधा वहां जंप नहीं कर सकते, तो पहले हमें ये देखना है वो आया कैसे है। अब वो आया कैसे है ये पता होगा तभी हम स्मार्ट वाली चीज देख पाएंगे ना, ठीक है। तो बार बार आपको 3 नहीं लिखना पड़ेगा, आप ये चीज लिखोगे जब आप थोड़ा इसमें प्रो बन जाओगे, ठीक है, समझ गए सर। चेकलिस्ट कब से रिज्यूम हो रही है? चेकलिस्ट मुझे 1-2 दिन दो, बस रिज्यूम हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख से। सर ये कोर्स सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे। आज आपकी शाम वाली क्लास 3 बजे मैं लूंगा मेंस की, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।